काली अंधेरी अमावस की रात। एक घने जंगल में तांत्रिक ने अपनी पोटली में से कुछ सामान बाहर निकाला, जिसमें एक चाकू, आटा, एक काला कपड़ा, काली भभूति, एक लाल रंग की दुल्हन जैसी गुड़िया और गुड्डा। और बाजू में मुन्नी अपनी आंखें बंद करके बैठी थी, जैसे उसे कोई सुध ही ना हो। फिर तांत्रिक ने उठकर मुन्नी के बाजू में आटे का घेरा लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये सब विधि बाजू में खड़ी हुई मुन्नी की माँ लता देख रही थी और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। हे भगवान, मेरी बेटी को बचा लो। तांत्रिक मंत्रोच्चारण कर रहा था। मुन्नी डरावनी आवाज में गुर्राने लगी। और जैसे ही तांत्रिक ने मुन्नी के ऊपर काली भभूति फेंकी, मुन्नी दर्द से चिल्लाने लगी। चला जा यहाँ से, ये तेरी दुनिया नहीं है, चला जा। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अपनी मुन्नी को साथ लेकर। मुन्नी मेरी है, इतने सालों से उसका इंतजार कर रहा था मैं। अब मैं अपनी मुन्नी को अपने से अलग नहीं होने दूंगा। मुन्नी दिल्ली में रहने वाली एक सीधी मिडिल क्लास लड़की थी, जो अप टू डेट कंपनी में एज अ रिपोर्टर काम करती थी। मुन्नी की माँ पहले लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का काम किया करती थी, लेकिन मुन्नी की जॉब लगने के बाद उसने अपनी माँ का वो काम छुड़वा दिया था। मुन्नी दिल लगाकर काम करती थी। ऑफिस के सभी सीनियर्स उसके काम से बहुत खुश थे। मुन्नी, तुम बहुत ही होनहार और मेहनती लड़की हो, इसीलिए तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। हम सब तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन सर? तुम्हें गुजरात के सोनपुर गांव में जाना होगा। सुना है वहां अंधविश्वास से भरी कुछ प्रथाएं हैं, जो वो भोले भाले लोग आज भी मानते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तुम्हें बस वहां जाकर उनके रीति रिवाज की जानकारी लेनी है। अरे भाई, न्यूज़पेपर में कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। और डोंट वरी, तुम्हारे रहने और खाने का इंतजाम हमने वहां कर दिया है। मैनेजर से बात करने के बाद मुन्नी अपने घर चली गई। वो बहुत खुश थी कि इस न्यूज को कवर करने के बाद उसका प्रमोशन हो जाएगा, और अपनी माँ को ये बात बताई। माँ, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। माँ, अगले महीने मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन उसके लिए मुझे गुजरात के सोनपुर गांव जाना होगा। सोनपुर का नाम सुन लता सहम उठी। सोनपुर? सोनपुर क्यों जाना है बेटी? कोई दूसरी जगह नहीं है क्या? नहीं नहीं, तू वहाँ नहीं जाएगी। अपने बॉस को बोल कि तू वहाँ नहीं जा सकती। लेकिन क्यों माँ? क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी माँ। मुन्नी के बहुत समझाने पर लता उसे वहां भेजने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह मुन्नी अपना बैग लिए सोनपुर गांव निकल पड़ी। पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। बस स्टॉप के पास एक बूढ़ा आदमी आया। वो उस आदमी के साथ गांव के अंदर चली गई। वो बूढ़ा आदमी उसे एक पुराने घर के पास लेकर गया, जो पिछले 15 साल से बंद था। बेटा, तुम्हारे रहने का इंतजाम यही हुआ है, लेकिन याद रहे, इस घर की दूसरी ओर तुम्हें नहीं जाना है। जो तुम्हारा कमरा है, तुम बस उसी में जाओगी। बंद दरवाजा खोलने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर बूढ़ा आदमी मुन्नी को वहां छोड़कर चला गया। मुन्नी ने अपना बैग उठाया और घर के अंदर चली गई। घर में अंधेरा था। उसने स्विच ऑन किया और अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह वो कैमरा लेकर गांव में घूमने लगी और लोगों से गांव की प्रथाओं के बारे में पूछने लगी, और शाम को वापस घर पर आ गई। थोड़ी देर बाद एक औरत उसके लिए खाना लेकर आई। खाना देकर वो आगे बढ़ी और फिर से पीछे मुड़कर मुन्नी को घूरने लगी और फिर वहां से चली गई। मुन्नी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंदर चली गई। उस रात जब मुन्नी सो रही थी तो उसे किसी की हंसने की डरावनी आवाज आई। उस आवाज से मुन्नी की नींद खुल गई। उसने मोबाइल की टॉर्च लगाई और उस आवाज की दिशा में जाने लगी। आगे जाते जाते वो उस कमरे के पास पहुंच गई जो बंद था। उसे याद आया कि बूढ़े बाबा ने
उसे वहां जाने से मना किया है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे नाम से पुकारा। वो आवाज बहुत ही डरावनी थी। मुन्नी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज पीछे पीछे चलती गई और उसने बंद दरवाजा खोल दिया। कुछ चमगादड़ वहां से बाहर आए और शांत मौसम अचानक बदल गया। जोर जोर से हवाएं चलने लगी और उस कमरे की एक खिड़की खुल गई। हवा अंदर आई और आईने के ऊपर का कपड़ा हट गया। मुन्नी ने उस खिड़की को बंद किया और वापस लौट आई, लेकिन वापस आते वक्त मुन्नी का ध्यान आईने पर नहीं गया। पीछे एक छोटा 12 साल का लड़का था जो दिखने में बहुत ही डरावना था और उसका पूरा बदन काला था। दांत राक्षस जैसे नुकीले थे और आंखें लाल थीं। वो वापस आई और अपने कमरे में सो गई। 3 दिन बाद मुन्नी वापस अपने घर दिल्ली चली गई, लेकिन उसके बाद से मुन्नी हमेशा बीमार रहने लगी। उसके पेट में बहुत दर्द होने लगा था। ये कैसा दर्द होने लगा मुझे अचानक से? पहले तो नहीं हुआ कभी ऐसा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मुन्नी की तबीयत दिन पर दिन और खराब होती जा रही थी। मुन्नी की माँ मुन्नी को हॉस्पिटल लेकर गई, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। धीरे धीरे मुन्नी की आंखों में गड्ढे पड़ने लगे। एक दिन रात को जब मुन्नी को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी और लाइट ऑन की और अपनी परछाई देखकर वो दंग रह गई। परछाई में उसे अपनी पीठ पर किसी बच्चे की परछाई नजर आई। उसने अपने पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो आईने के सामने गई और वहां सामने देखते ही जैसे उसका बदन ठंडा पड़ गया। एक डरावना सा बच्चा उसके पीठ पर था। मुन्नी जोर से चिल्लाई और वहीं बेहोश हो गई। मुन्नी की आवाज सुनकर उसकी माँ वहां आई तो उसने मुन्नी को बेहोश पाया। मुन्नी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? मुन्नी? मुन्नी के होश में आने के बाद उसकी माँ ने उससे पूछा कि बात क्या है, लेकिन मुन्नी कुछ बोल ही नहीं पाई। लता को अंदाजा हो गया था कि कोई तो बुरी शक्ति है जो मुन्नी को परेशान कर रही है। मुन्नी को सुलाकर वो घर से बाहर निकली और सीधे तांत्रिक बाबा के पास गई। तांत्रिक बाबा लता के साथ उसके घर आए। घर में कदम रखते ही उन्हें एक बुरी ताकतवर शक्ति का एहसास हुआ। साधारण आत्मा नहीं है ये, नहीं है ये साधारण। इसे वश में करना आसान नहीं होगा। इस पर ना ही किसी मंत्र का असर होता है और ना ही किसी भगवान के जाप का। ये मुंजा है, मुंजा। तांत्रिक ने मुन्नी की माँ से मुन्नी को जंगल में लेकर आने को कहा। लता उसे जंगल में लेकर गई। तांत्रिक बाबा ने वहां पहले ही सारी तैयारी करके रखी थी। छोड़ दे उस बच्ची को। लता काकी, पहचाना मुझे? मैं आपका राजू। कहाँ चली गई थी आप मुझे छोड़कर? मुन्नी के मुंह से राजू का नाम सुनकर लता हक्की बक्की रह गई। दरअसल लता सोनपुर गांव में ही रहती थी। लता जब पेट से थी तो उसके पति की मृत्यु हो गई। 10 साल तक लता ने मुन्नी को अकेले संभाला। गांव के सरपंच ने अपने बेटे राजू के लिए मुन्नी को पसंद किया। खानदान अच्छा था, इसलिए लता ने भी हाँ कर दी। लेकिन शादी से पहले ही राजू की मौत हो गई। गांव वाले मुन्नी को बदनसीब समझने लगे और कोसने लगे। जब पेट में थी तो बाप को खा गई और अब शादी से पहले ही अपने होने वाले पति को खा गई। अपनी बेटी के बारे में लोगों की ऐसी सोच देखकर लता दुखी रहने लगी और एक रात वो गांव छोड़कर चली गई। लेकिन वो नहीं जानती थी कि राजू इस कदर वापस लौटेगा। तांत्रिक बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और वो जो गुड्डे और गुड़िया साथ में लेकर आए थे उनकी शादी करा दी। फिर लता को वो गुड़िया जलाने के लिए दिया। लता ने गुड़िया को जला दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी हवा का तेज झोंका आया और मुन्नी के घेरे का आटा उड़ गया। मुंजा अब आजाद हो गया था। उसने मुन्नी का शरीर छोड़ा और उसके पीठ पर बैठ गया। उसने मुन्नी का गला दबाया। मुन्नी दर्द से कराहने लगी। माँ, माँ, मुझे बचाओ। मुंजा ने एक मंगलसूत्र निकाला
और वो मुन्नी को पहनाने ही वाला था कि तांत्रिक ने अपनी काली भभूति उसके ऊपर फेंकी और मुन्नी ने जोर से उसका हाथ झटका। मुंजा के हाथ से मंगलसूत्र छूटा और उस आग में जाकर गिर गया जिसमें गुड्डे गुड़िया जल रहे थे। मंगलसूत्र के साथ मुंजा भी जलने लगा। उसकी दर्द भरी आवाज से पूरा जंगल दहल उठा और कुछ ही पल में वो राख में तब्दील हो गया। लता मुन्नी को लेकर वापस अपने घर आ गई। कुछ महीने बाद सब ठीक हो गया। लता ने मुन्नी की शादी एक अच्छे घर में करा दी। शादी की रात जब मुन्नी का पति उसके पीछे आया तो मुन्नी ने आईने में देखा कि उसके पति को किसी ने पीछे से पकड़ा है और मुंजा की आंखें दिखाई दी।